भक्त जब भी पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो उसे सारा संसार भी कष्ट दे तब भी वह तर जाता है। सच में भक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सिंह जैसे हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र के इस श्लोक में यही बताया गया है कि आपकी भक्ति सच्ची हो तो आपको संसार का कोई भी भय लगता ही नहीं। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। हे प्रभु, जिस भूमि पर हाथियों के मस्तक से निकले रक्त और मोतियों की आभा बिखरी हो, ऐसे भयानक वन में भी सिंह जो छलांग लगाने को तैयार रहता है, आपके चरणों की शरण में आए हुए व्यक्ति पर कभी आक्रमण नहीं करता। यह श्लोक केवल बाहरी शेर से रक्षा की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर के मिथ्यात्व कषाय पापाचरण को दूर करके भय, क्रोध और असुरक्षा रूपी सिंह को भी शांत करता है। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की शरण लेता है तो उसके अंदर ऐसा आत्मबल जागता है कि कोई भी भय उसे डिगा नहीं सकता। इस श्लोक के पठन से हिंसक पशुओं और दुर्घटनाओं के भय से रक्षा होती है, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है, मानसिक डर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यात्रा और कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा मिलती है। तो आप भी अपने जीवन से किसी भी भय को दूर करना चाहते हो तो इस श्लोक का नित्य श्रद्धा से पाठ करें। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। तो भिन्न यानी यहाँ इस श्लोक में सिंह का पराक्रम वैशिष्ट समझाया गया है। सिंह जंगल का राजा, किसी से डरता नहीं है, वह किसी भी बलवत्तर पशु को फाड़ देता है। तो भिन्न यानी फाड़ दिया है। इभ यानी छोटे जीव को नहीं तो बलाढ्य मदोन्मत्त हाथी को। माना जाता है कि कुछ ही पराक्रमी गिने चुने हाथियों के गंडस्थल में मोती होते हैं। तो ऐसे हाथियों की पीठ फाड़ देने वाला सिंह, तो उसमें से गलत माने निकलते हुए, गलते हुए, स्त्रवते हुए, उज्ज्वल यानी चमकीले, यह विशेषण मोतियों के लिए आया है। शोणिताक्त यानी रक्त से सने, चमकीले, तो मोती हाथियों की पीठ से निकल रहे हैं क्योंकि सिंह ने उनके पीठ को विदीर्ण कर दिया है। तो भिन्न यानी फाड़ दिया है, विदीर्ण कर दिया है। और उसमें मुक्ता फल प्रकर का अर्थ है कि मोतियों के समूह से। भूमि भाग यानी भूभाग, जमीन पर का विशिष्ट क्षेत्र। भूषित यानी सुशोभित हुआ है। तो सिंह का पराक्रम यहाँ पर बताया गया है कि सिंह ऐसे पराक्रमी हाथियों के गंडस्थल को फाड़कर उसमें से स्त्रवते हुए, गलते हुए मोतियों से, जो रक्त से सने हुए हैं, ऐसे मोतियों से भूमि भाग भूषित करता रहता है। यह तो सिंह का रोज का काम है। तो बद्ध क्रम यानी ऐसे ही क्रम में कार्य करता हुआ और पराक्रम करता हुआ। क्रमगतम यानी आक्रमण करने के लिए तैयार। हरिण अधिपः यानी मृग का स्वामी। अधिपः यानी स्वामी, राजा। तो मृग का, प्राणियों का राजा कौन है? सिंह। अपि वह भी, ऐसा विकराल सिंह भी, ते यानी तव, हे जिनेंद्र भगवान, आपके। क्रम युग अचल का अर्थ है युग, यहां पर जिनेंद्र भगवान के दो चरणों के लिए आया है। तो ऐसे दो चरणों पर जो कि अचल माने पर्वत के समान है, तो ऐसे चरण युगल में
जो भक्त संश्रितम यानी आश्रय पाया है, जिस भक्त ने जिनेंद्र भगवान के पर्वत समान 2 चरणों में आश्रय जिस भक्त ने पाया, उस भक्त पर वह सिंह न आक्रामति यानी आक्रमण नहीं करता। तो सिंह यदि पराक्रमी है, वह अपना पराक्रम दिखाता है, वह तो उसका काम है। ऐसा वह सिंह भी जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त को कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान संयमित, शांत, स्थिर जीवन वाले इंद्रिय विजयी है, तो भक्त भी धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। इसलिए भक्त का जीवन भी ऐसा ही स्थिर चित्त, शांत, संयमित होता है। उसे किसी भी सिंह का डर नहीं लगता और भक्त के मन से मिथ्यात्व, कषाय, पाप आचरण रूप विकराल सिंह निकल जाता है और भक्त शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे जिनेंद्र भक्ति की महिमा यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी बता रहे हैं। जय जिनेंद्र।